हेलो दोस्तों, आई एम जितेंद्र कुमार। एक प्राइवेट टीचर हूँ, है ना। मैं मैट्रिक जो पास किया था 2006 में मैंने 10th पास किया था, है ना। उस समय नीतीश जी के नई सरकार है। हम जो भी आज यहाँ के कहते हैं कि बिहार के शिक्षक बेकार हैं, सरकारी शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, वो उनका कहना गलत है। यदि कोई भी टीचर ऐसा कहता, यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा बिहार का कहता है कि सरकारी शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं तो उसे कम से कम 3 साल की सजा होनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति नहीं पढ़ा रहा है उसके बारे में किसी को तो बोलने का दम नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा रहा है उसको आखिर वो व्यक्ति क्यों उससे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ा, इसको जानने के लिए कोई तैयार हुआ कि आखिर उससे पढ़ क्यों नहीं कोई रहा है? रीजन क्या है? रीजन क्या है, समझिए पहले बात को। तो बिहार में प्राइवेट सरकारी जो शिक्षक थे उन्हें कभी विद्यालय में सही से पढ़ाने दिया ही नहीं गया, इसलिए बेचारे को जो है बदनाम हो जाते हैं। टीचर काम करते हैं नेता, बदनाम होते हैं शिक्षक। कभी आपने सुना है कि कोई देश तबाह हो गया शिक्षक से? अरे बाप तबाह बेटा से, और देश तबाह नेता से, और बिहार तबाह नीतीश से। देश तबाह है नेता से, बाप तबाह है बेटा से, और बिहार तबाह है लालू और नीतीश से। देखिए आपको हम समझाते हैं, बने रहना। यदि सच्चे बिहारी हो, लड़के क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, शिक्षा का स्तर कहाँ गिरा है, इसको कोई खोज करने वाला है ना। तुम्हें आपको कोई नेता बताएगा और ना ही कोई मीडिया बताएगा। एक हमारे जैसे ईमानदार गरीब प्राइवेट शिक्षक ही बता सकता है। एकदम छाती ठोक के कहते हैं मुझे जेल जाने का कोई डर नहीं है। ऐसे तो हम बाहर भूखले मरे थे, जेल में 3 बार खाएंगे जी। बस तुम लोग सपोर्ट करो, जेल जाने के लिए हम तैयार हैं। देखो देखो क्या था नियम, पहले देखिए, देखिए आप लोग सभी देखिए। ये वीडियो ज़्यादा जरूरी है अभिभावकों के लिए, जिनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये बच्चे गरीबों, ये वीडियो गरीब किसानों के लिए है, ये वीडियो गरीब मजदूरों के लिए है, ये वीडियो निसहायों के लिए है, ये वीडियो दलितों के लिए है। यानी ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसके लिए यह वीडियो नहीं है। चलिए आप देखिए, समझिए वो बात को आखिर क्या है। इस चार्ट को आपको देखकर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूं, ऐसा समझाऊंगा कि धर के आप समझ जाइएगा कि शिक्षा कहां गया, शिक्षा किस बिल में गया। उसको किसी को पता नहीं है कि शिक्षा कौन बिल में गेल है ना। वही बात है, वो कहानी नहीं है, चूहा गया बिल में तो धंसना डेंगाने से का फायदा जी। चूहा के तो बिल में गेल है तो बाहर धंसना डेंगाइए तो कुछ होगा, है ना। हमको यही लगता है भैया कि नीतीश कुमार जो है बिहार की जिंदगी उजाड़ने में क्यों लगे हुए हैं और क्यों इसका जीवन उजाड़ने का प्रयास किया है। क्योंकि बिहार ने इनको जो, बिहार की जनता ने इनको जो पूजा है, इनको जो मान आदर दिया है, शायद ही किसी ने इनको दिया होगा, लेकिन फिर भी बिहार को क्यों ऐसा ट्रस्ट कर रहे हैं ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग देखिए, क्लास 10वां की बात मैं करता हूं। टोटल नंबर कितने होते हैं? 500। चलिए 1990 चलिए, 90 में था 700 मार्क्स का 10th एग्जाम। कितना होता था? 700 नंबर का एग्जाम होता था बाबू। और 700 एग्जाम में क्या था, हर विषय में कम से कम 30% पास करना था। लेकिन उस समय इतना चोरी चलता था लालू जी के समय में, लालू जी के समय में यानी कि 1990 से लेकर के 2005 तक इतना चोरियां चलती थी कि पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं था। और 10 रुपया में तो पुलिस पुर्जा पहुंचाता था यार। मैं खुद चोरी करवाने गया हूँ, राजगीर में RDH में सेंटर था, RDH में सेंटर था। मैं इंग्लिश का चोरी करवाने गया तो उस समय मैं 9th क्लास में पढ़ता था और इंग्लिश का चोरी करवाने गया था, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर मुझे बहुत आता था, इसलिए मैं इंग्लिश ग्रामर का चोरी करवाने गया था। 10 पे देते थे, क्वेश्चन लेके आता था, 10 पे देते थे, आंसर पहुंचा देता था। बस चिट्टा पे नाम लिखिए, 10 रुपये दीजिए, पहुंचा देगा। अब यहाँ पे आप देखिए, तो उस समय तो चोरी चलता था तो लड़का पढ़ाई करता था, टीचर का वैल्यू होता था, टीचर का कट्टा कौची समा देता था, कट्टा भिड़ा देता था, टीचर चुप सकता, क्योंकि उसको जरूरत नहीं था। 3000 रुपया 2000 लगता था, चोरी से पास करता था फर्स्ट डिवीजन। चलिए
अब आगे नीतीश कुमार 2005 में सरकार इनकी बनी, 2006 में हम लोग एग्जाम दिए थे 700 ही था, 7 तक 700 ही था, 2007 तक जो है ये 700 नंबर का ही था। चलिए 8 में इन्होंने क्या किया, एक जानते हो बात कीजिए, कहानी आप सुनाते हैं। देखिए राजनेता कोई भी होते हैं तो मतलब अपनी सीट के लिए, अपनी पार्टी को विकास के लिए भले जनता के बीच में जो कुछ बोलते हैं, लेकिन यदि उन लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ उनको वो शादी में बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अब देखिए हाल फिलहाल आप देखो नीतीश कुमार जी गए थे, कहाँ गए भाई, मतलब कहाँ गए थे, बाहर गए थे, दिल्ली गए थे, राष्ट्रपति बुलाए थे, तो क्या वहाँ पे बीजेपी के आदमी नहीं थे, मेन तो बीजेपी के नरेंद्र मोदी थे, लेकिन गए कि नहीं गए। तो देखिए राजनीतिक अलग जगह पे है और व्यवहार अलग जगह पे। तो होगा क्या कि जब नीतीश जी सरकार में तो कहे कि लालू जी के फोन किए, कहे भाई वाह तो कहो जी, अरे वो बात कही हो यार, तो कहो जी तो कैसे शिक्षा, तो हम तो कोची करे 700 तुम नंबर के है जी, लड़कावा पासन करे तो कोची करे, कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा भाई, मास्टर हमारे है ये नहीं पढ़ा लिखल है, हम बहालों कर लिए तो कुल नंबर बेसिस पे, तो कैसे बढ़ेगा। तो लालू जी कहे बेवकूफ भेज दे तू है देख, अरे हम तो भैया ये कर रही भैया, चोरी चला के पास करा दिलू भैया, और तू कुछ ऐसा दिमाग लगाओ भैया, तू तो इंजीनियर है तो तुम ऐसा कुछ टेक्निकल दिमाग लगाओ। लालू जी कहे नीतीश जी को कि तुम कुछ ऐसा टेक्निकल दिमाग लगाओ भैया, ऐसा टेक्निकल दिमाग लगाओ कि बिन पढ़ले पास कर जाओ। तो नीतीश कहे कि बाबा क्या करे, कौचे ऐसा करे कि जो बिना पढ़ले पास हो जाए। तो जानबे करते भाई मुख्यमंत्री दिन के साथ में 10 को तो आईएएस रहबे करेगा भाई सलाहकार के रूप में। कहा कि कुछ ऐसा बुद्धि बताइए ना कि बिहार में लड़का जो है 10वीं तक अब बिना पढ़ले पास कर जाए। तो आप बाकी आदमी बोला कहें जी बिन पढ़ले पास करते तो कुछ जनता बात दूसरे है, सबके 10-10 हज़ार रुपया दे देंगे, जो 300 नंबर ले आई थी ना जी साहब, वो अपने साहब कहे देखिए आप टेंशन में, जो 300 नंबर लेगा ना उसको 10 रुपये दे देंगे, सब खुश हो जाएगा, सबके कब स्मार्टफोन आएगा, जाने तेरे फोन के हेलो कहाँ है, हेलो अरे मम्मी बीमार पापा आ गया, पापा आ गया, तो कुल के 10 रुपया दे देंगे, फिर हो जाएगा। कहीं ठीक है, तब सॉरी फार्मूला देखो क्या इसमें था, देखो हुआ कुछ सब्जेक्ट 700 को घटा के कहाँ लेके गया 500, सीधे 200 क्रैश। चलिए अब 500 में देखो क्रैश कैसे केस में तो बर्बाद कर दिया गया। इंग्लिश 100 नंबर के एग्जाम होता है जिसका कोई नंबर नहीं होगा। अब भाई अब आगे क्या है देखिए, सब्जेक्ट कौन कौन है, मैथ 30 नंबर में पास हो जाइएगा, कोई बात नहीं, चलिए सही है। हिंदी 30 नंबर में पास हो जाइएगा, सही है। संस्कृत 30% में पास हो जाएगा, यानी 100 नंबर के होता है, 100 नंबर हिंदी, 100 नंबर मैथ, 100 नंबर संस्कृत, तो 300 नंबर यानी 30% में पास है, सही बात है भाई। मेन देखिए कहाँ डबिंग है, डबिंग देखिए डबिंग देखो, अरे बिहार की शिक्षा इसी बर्बाद हो रही यार, सब जगह तुम लोग बात पकड़ोगे तो है नहीं, पकड़े के हाथ तो पकड़ रहा है ठोर, हाथ देखो हाथ पकड़े है। साइंस का नंबर 100 नंबर, आर्ट्स का नंबर 100 नंबर, इंग्लिश तो खैर खत्म हो चुकी। अब साइंस में 2 चीज होते हैं जानते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल क्या होगा, थ्योरी में क्या है भैया, तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल का नंबर का है, अलग पेंसिल ही रहते हैं, 20 नंबर का क्या है आपके पास, तो प्रैक्टिकल का नंबर क्या है 20 नंबर, क्या नंबर 20 नंबर, और थ्योरी कितना के है 80 नंबर। इन्होंने यहाँ पे चालाकी क्या किया, देखो सबसे बड़ा देखो एजुकेशन कहाँ डब कर गया, कहाँ डूब गया, देखो सबसे बड़ा क्या किया, 80 नंबर ही जो है इन्होंने क्या किया, ये 20 नंबर जो होता है फिजिक्स, यानी टोटल साइंस में 3 विषय होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो 20 नंबर जो प्रैक्टिकल है। अब प्रैक्टिकल कहाँ होगा, स्कूल में तो जानने का रहा यह 500 बार, तभी 20 नंबर में 500 रुपया देने पर, 500 रुपया देने पर जो है आपको कितना नंबर मिलता है 18 नंबर। कितना नंबर मिलेगा बाबू, 500 रुपया देने पे कितना नंबर मिलेगा, चलिए इधर हम समझाते हैं आपको। 500 रुपया देने पर जो है कितना नंबर मिलेगा वो देखिए, इधर हम आपको समझा दें, देखिए 500 रुपया आप दीजिएगा तो आपको मिलेगा 20 में से 18, 20 में से क्या मिलेगा 18 मिलेगा, गौर से देखिए। तो ये 18 नंबर तो आ गया भैया। अब थ्योरी में एक चीज बताओ, यदि सच्चाई बताइए, यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे फांसी दे दीजिए,
मुझे फांसी चाहिए, फांसी। यदि बताओ 80 नंबर है तो 80 नंबर का पासिंग मार्क्स कितना होता है? 30% होता है कि नहीं? तो कोई हमको बता दो कि 80 नंबर का 30% कितना होगा भाई? 80 गुने 30/100 ये कितना निकलता है जी? तो 0 से 0 कट गया, 8 दिया 24 नंबर। इन्होंने क्या किया कि 12 नंबर भी यदि ले आए तो 18 12 कितना हो गया? 30, यानी 30% में साइंस में पास। कहाँ कहाँ? थियोरी प्लस प्रैक्टिकल। कहने का मतलब है थियोरी प्लस प्रैक्टिकल। तो यहाँ आ गया 18, यहाँ यदि 12 आ गया तो दोनों जोड़ के कितना आ गया? 30। विद्यार्थी क्या, अब एक चीज बताओ, अब इसमें भी कितना धांधली देखो, देखो सुनो बाबू, परसेंटेज से कोई फायदा नहीं है, परसेंटेज से कोई फायदा नहीं है। एक चीज बताइए, अब नीतीश कुमार जी जहां पैदा लिए हैं वहां पे बहुत सारे लोग हैं, किसी को 3 बेटा है, किसी को 4 बेटा है, किसी को 5 बेटा है, लेकिन नीतीश जी इकलौता बेटा क्या बन गया? मुख्यमंत्री। तो नाम रोशन किए ना पिता का जी, गांव का नाम रोशन किए ना जी। भले शिक्षा का रोशन नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन पिता का नाम तो रोशन हुआ, माता का नाम रोशन हुआ, अपना नाम रोशन किए, गांव का नाम रोशन हुआ। चलिए कोई बात, मान लो जिसका 5 बेटा है, 5 दारू पी के भांगड़ा कर रहा है, 5 दारू पी के भांगड़ा कर रहा है, वो सच्चा है ना? तो बताइए आप क्वांटिटी में बिलीव करते हैं कि क्वालिटी में? तो हम बिलीव करते हैं क्वालिटी में, क्वांटिटी में बिलीव नहीं करते। अब बताइए इससे हुआ क्या? यही चीजवा आपको आर्ट्सों में, यही चीजवा क्या है आर्ट्स में? एक चीज बताइए, अब बताइए 12% में यदि कोई विद्यार्थी पास कर रहा है साइंस में, 12% में पास कर रहा है आर्ट्स में, और 0% में पास कर रहा है इंग्लिश में, तो आप बता दीजिए उस विद्यार्थी के पास क्या क्वालिटी होगा और वो आगे चल के क्या करेगा, हमको ये समझ बताइए। उसी प्रकार से तुमको पास तो कर दिया गया, तुमको मोबाइल भी इंटरटेनमेंट के लिए दिया गया, इंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल भी दिया गया, लेकिन जब तुम नौकरी के लायक हुआ 2023 तक, तो तुम्हें मंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने, चंद्रशेखर प्रसाद ने कह दिया, कमीना तुम इसके लायक नहीं हो, हम दूसरे राज्य से विद्यार्थी लाएंगे। क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रसाद ने यह भाषण में नहीं कहा था, मीडिया के सामने वीडियो नहीं कहा था कॉन्फ्रेंस में कि हाँ जी यहाँ पर मैथ का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के टीचर नहीं मिलता है? अब कितनी शर्म की बात है, इतनी बड़ी जनसंख्या माना जाता है बिहार, यूपी के बाद सारा बिहार की जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से सबसे नंबर 1 पे है। बताइए उसके बाद भी इतनी बड़ी शर्म की बात है कि मेरे यहाँ विद्यार्थी नहीं है, हम दूसरे के यहाँ से विद्यार्थी ला रहे हैं, यानी पढ़ा लिखा बिहार में नहीं है, यहाँ कुल मूर्ख है। यानी एक दिन आपको नेता साबित कर दिया, यू आर फुलिश, यू आर फुलिश, तुम मूर्ख हो। तो इस मूर्ख का जन्म किसने दिया? ये मूर्ख का जन्म, चलिए लालू जी का तो सब नाम क्या कि नहीं पढ़ाए, चरवाहा कॉलेज खोले, आपने कॉलेज में खोल के कौन सा नाम कर दिया? 12% में पास करके। अरे लालू जी उसने ताहू उसने वो कहलखिन चोरी से, तू कहलो बिल लिख ले, पास हो जाओ बउआ। एक बार हम आओ इसको समझाते हैं, देखो और तुम अपने दिल से सोचो, क्या ऐसा किसी के साथ करना चाहिए? क्या ऐसा किसी के साथ करना चाहिए? और तुम सच में बोलो कि हम जानते हैं ये विद्यार्थी मेरा वीडियो को लाइक नहीं करेगा, लेकिन उसके गार्जियन जो यदि वो सच्चा विद्यार्थी होगा वो जरूर लाइक करेगा, लेकिन जो विद्यार्थी के नाम पे लफुआगिरी होगा, लफुआ होगा, वो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर सकता है। लेकिन जो विद्यार्थी होगा वह सही। एक चीज बताइए, अब 12% में यदि कहीं पे पास करेगा उसके पास क्या क्वालिटी होगा? और देखिए इसमें और घोटाला कहाँ है, देखिए। चलिए इसको आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब समझिए बात, अब क्या आ गया, मैटर क्या है देखिए। अब यहाँ पे क्या आता है भैया, फिजिक्स आ गया भैया, केमिस्ट्री आ गया भैया, बायो आ गया भैया। अब यहाँ पे टोटल होते हैं 40 का ऑब्जेक्टिव, 40 का ऑब्जेक्टिव और 40 का क्या होता है भैया, सब्जेक्टिव। एकड़ों में मन माने है 80 क्वेश्चन, निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या क्वेश्चन है? 80 क्वेश्चन, निगेटिव मार्किंग। एक चीज बताओ, यदि आंखियों मून करके हम मारबे, यदि मान लो सबको बी रंगले चल जेबे तो 12 गो ठीक हो जाती कि ना हो जाती? तो पढ़े के कौन जरूरत है? 18 नंबर स्कूले में मिल जाता है, 12 नंबर तो बिन पढ़ले लेवे, तो 18 12 कितना हो गई 30। एक चीज बताओ, साइंस में तुमरा को फिजिक्स नहीं आता है,
केमिस्ट्री नहीं आता है, बायो नहीं आता है, इंग्लिश एवे नहीं करता है। अब आर्ट्स में भी यही सेम तरीका है भाई, आर्ट्स में तुमको नहीं इतिहास आता है, ना तुम्हें अपने बिहार का इतिहास मालूम है, ना तुम्हें भूगोल मालूम है, ना तुम्हें नागरिक शास्त्र मालूम, ना यहाँ के राजनीति के मालूम है, ना यहाँ के आर्थिक व्यवस्था के बारे में मालूम है, ना तुम आपदा प्रबंधन के बारे में जानते हो, तो बताओ कि तुम्हें मैट्रिक पास करके क्या कर लोगे? बकरियां न चराओगे? अरे बकरियां न चराओगे? हाँ, लेकिन एक बात है, नीतीश जी बहुत सोच समझ के काम किए हैं। बकरी के लिए लोन, मुर्गा के लिए लोन, गाय के लिए लोन, मछली पालन के लिए लोन सब कुछ के लिए देते हैं। यानी कह दिए कि तुम लोग बकर चरवा हो, बकरी चराओ, समझे? ये बात है बाबू, ये इसी कारण जो है बिहार में अधिकांशतः विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहते हैं और स्कूल नहीं जाते हैं, और सब लोग बदनाम करते हैं बेचारा सरकारी शिक्षक को कि नहीं पढ़ाता है। और पढ़ाता है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ा का के लिए। एक चीज बताओ, डॉक्टर पूरा भरल है बाजार में, हमको बुखार नहीं लगल है, हम दवाई खरीदेंगे? और दवाई खरीदेंगे नहीं ना, तो जब हम बुखार हमको लगल है दवाई नहीं खरीदेंगे भैया, तो एक चीज बताओ, 3 विषय में तुमको 12% आ रहा है, एक चीज अरे को विषय पढ़ते तो पास कर जीती कि नहीं? फिजिक्स पढ़ ले, केमिस्ट्री या बायो को विषय में तो 12 नंबर ही जीती जी, तो बताओ पढ़ने की कोई आवश्यकता है? इसलिए जब तक सुन लो, जब तक साइंस में, आर्ट्स में यदि बिहार का शिक्षा सच में सुधारने चाहते हैं, मैं दिल से कह रहा हूं, यदि कोई भी नेता यहाँ के, कोई भी राजनेता चाहते हैं कि मैं शिक्षा सुधारूं, तो साइंस में, साइंस थ्योरी जो है उसमें मिनिमम जो है 30% पास मार्क्स होने चाहिए। आर्ट्स में जो है थ्योरी में जो है 30% पास मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश में जो है ये भी तो पूरा थ्योरी होता है, 30% पास मार्क्स, यानी इंग्लिश को कंपलसरी किया जाए तभी बिहार का कोई विकास होगा, अन्यथा बिहार में बहार है, क्योंकि नीतीश कुमार है। बिहार में बहार है, क्यों? यदि जब तक ये नहीं हुआ तो मैं लिख देता हूं, समझ लो भैया, मैं लिख देता हूं कि 7 जन्म में भी बिहार की शिक्षा किसी राजनेता से नहीं सुधरेगा, किसी राजनेता से नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा, चाहे कोई भी राजनेता आ जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, समझा? जब तक ये 3 चीज नहीं होगा लागू, यदि लागू आज हो गया, कल से विद्यार्थी पढ़ने रहे, अरे टीचर गोरवा को है, गुरुजी पढ़ा दे, फेल कर गुरुजी, शादियां नहीं होती, गुरुजी पढ़ा दे, एकदम पढ़ लेंगे मर्दी। लेकिन यहाँ तो पढ़ने के लायक नहीं रहने दिए, तो पढ़ेगा क्या भाई? बन गए खलीफा हम, तो मलेरिया कब दवा, मलेरिया होगा? नहीं होगा। तो इसको पढ़ने हम लिख के कह देते हैं, कोई भी राजनेता आ जाए बिहार में, कोई भी आ जाए, हमको तो इस बात के बहुत शर्म बढ़ता है, जो बिहार एक समय विश्वविद्यालय नालंदा में था, बिहार में वो भी नालंदा में, और नालंदा जिला के मुख्यमंत्री हैं, फिर भी बिहार का यदि शिक्षा नहीं सुधरा, तो मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि किसी जन्म में बिहार का शिक्षा सुधरेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसा नेता चुनिए। देखो, यदि शिक्षा बिहार का विकास हो गया तो बिहार अभी भी भारत का नंबर 1 राज्य बनेगा। लेकिन सबसे माथा बेंची कहाँ से? अच्छा बताओ, लालू जी समय में चोरी चलता था कि नहीं? बताओ। अभी आप लोग गौर से देखिए, जो पहले की विद्यार्थी में क्वालिटी था 8 से पहले, अभी की विद्यार्थी का आप क्वालिटी देखिए। मैं कहता हूं कि बिहार सरकार हमें कोई भी स्कूल कहे और मैं वहां जाता हूं, 10 लाइन हिंदी और 10 लाइन इंग्लिश लिखने वाला विद्यार्थी के नाम दें और मैं उसे लिखवाता हूं। यदि वो लिख दिया तब मैं जानूंगा कि हाँ बिहार में पढ़ाई हो रही है, बिहार में पढ़ाई हो रही है, चाहे बिहार का किसी स्कूल हो, बिहार में कोई स्कूल हो। मैं चैलेंज करता हूँ, 10 लाइन शुद्ध हिंदी और 10 लाइन शुद्ध इंग्लिश मैं उसे लिखवाऊंगा, वो लिख पाता है या नहीं लिख पाता है? नहीं लिखेगा। यदि है ऐसा तो हमको लिस्ट दिया जाए, मैं जाऊंगा, मैं चैलेंज करता हूं। और यदि लिख दिया 10 लाइन शुद्ध, तो फिर आप लोग जो कहिएगा मैं मान लूंगा।
अरे बिहार के शिक्षा तो 5 मिनट में सुधार जाए, बस इकम्मा हो दे सुधार गए नहीं इकम्मा न कर वो न शिक्षा सुधारती। के पाठक खाली दौड़ते रहे, उससे कुछ होगा। के पाठक जो है एक रनर भले बन जाएंगे। बिहार में इतना बेचारे दौड़ लगा रहे हैं, कहीं पूर्णिया जा रहे हैं, कभी कटिहार जा रहे हैं, कहीं बेगूसराय। हालांकि बिहार की शिक्षा में के पाठक जो बहुत अकथ प्रयास करें, लेकिन करिए कि क्या करेंगे, करके क्या करेंगे। किस पे करूं सिंगार पिया मोरे आंधर, यहाँ पियाबे तो आंधर है तो सज धज के किसको दिखाएगा। पढ़े के जरूरत है तो पढ़ते जाती बेंचवा पर झुकते। आल हियो ना सर कुछ कहा आल तो ही नहीं हो, हम नहीं पढ़म था नहीं पास बता रहे जी, नहीं पास बता रहे गार्जियन बोलता पढ़ और नहीं पास बता रहे जी कुछ तो बोला फर्स्ट लेवल ले जाता। इसलिए मैं आपको एक कॉमेडी नहीं बता रहा हूँ, मैं एक वास्तविकता बता रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोग से विनती करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और इतना कीजिए कि कम से कम एक बार हमारे नीतीश जी देख लें और ताकि वो इसमें कुछ सुधार कर दें। थैंक्स।